बंधु की चर्चा आपने किया, मैं जैसा सुन रहा हूँ अखबारों के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से, उन्होंने कोई गलत वीडियो बनाया है। यदि कोई गलत वीडियो उन्होंने बनाया है उसकी सफाई मैं नहीं देना चाहूंगा। उन्होंने सरकार से कुछ सवाल रखा, सरकार से कुछ सवाल पूछा, मैं उस सवाल से सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ। सहमत इस सेंस में कि तमिलनाडु के प्रकरण को सबसे पहले मैंने उठाया। जी हाँ, आपने उठाया, बड़ी मजबूती से मैंने उठाया और आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मेरे पास कागजी प्रमाण है। मैं उन लोगों से मिला हूं जो काटे गए हैं, जो घायल किए गए हैं, आपने देखा है। उन परिजनों से मिला हूं जिनके बच्चे मारे गए हैं, जो लाश लेके आए हैं। तो मैंने उन सवालों को उद्धृत किया है। वो सबूत देखने हैं तो इनके पेज पे जाके उनकी वीडियो देख सकते हैं। जो परिजनों से जो काटे गए थे, जिनको तकलीफ दिया गया था मामले में, वो इनके चैनल पे है, जाके देखें। सिर्फ और मिला समझने नहीं, की कोशिश करें। पत्रकार बंधु सिर्फ मिला नहीं हूँ, उन लोगों के इलाज का बंदोबस्त किया हूँ। उन परिवारों के आंसू को पोंछने के लिए हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने आर्थिक मदद भी उनको किया है, और आगे भी हम तलाश रहेंगे जो पीड़ित हैं, हम उनको लाए पर्दा पर और उनको मदद कर सकते हैं जितना कर सकते हैं। हम भी जानते हैं जब लॉकडाउन का समय था वो सब भुला जाते हैं। अरे उस समय को भी याद किया करो जिस समय पे बुरे वक्त पे जो इंसान खड़ा रहता है। आज तो कोई खड़ा नहीं है। तो उस समय बाहुबली कहने वाले पप्पू यादव जी ने, आप लोगों को तो पता ही होगा, कितने बसें मंगवाए थे और कितनी जो एम्बुलेंस जो पकड़े गए थे, एम्बुलेंस सर उस कमल के तो थे। हाँ बिल्कुल, राजीव प्रताप रूढ़ी जी बालू ढो रहे थे, शराब ढो रहे थे, उनके लोग कमल में थे। यस। तो एम्बुलेंस जो पकड़े गए और उनके चक्कर में पप्पू यादव की जेल से सजा भी काट के आए। उन्होंने सवाल उठाया, उसकी सजा पप्पू यादव को दी गई। पप्पू यादव जी ने कहा कि ये जो एम्बुलेंस सैकड़ों की तादाद में आप स्टैंड बाय रखे हुए हैं, इसका क्या उपयोगिता है? ये लॉकडाउन का पीरियड है, ये कोरोना महामारी का पीरियड है, इसमें मनुष्यों को जान बचाने के लिए इस एम्बुलेंस की जरूरत है। तो इस पर बालू ढोया जा रहा है, इस पर शराब ढोया जा रहा है, इस पर अवैध काम हो रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के हवाले सरकारी खर्चे से जो महकमा को एम्बुलेंस मिला हुआ है उसका निजी उपयोग आप कर रहे हैं, और इंसान की जिंदगी बचाने के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसकी सजा के बतौर उनको जेल भेज दिया। लेकिन जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ मुखातिब होंगे, जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलेंगे, उसको सरकार दबाना चाहेगी। सत्ता उन्मत्त होता है, सत्ता उन्मादी होता है, सत्ता घमंडी होता है। तो सत्ता चाहता विपक्ष की आवाज को दबा दे, तो सत्ता के इस मद का जवाब है आम पब्लिक। यदि आम पब्लिक के सवाल पर कोई मुखर होकर सवाल को उठाता है, जन सरकार से जुड़े हुए मुद्दे को, जन कल्याण के मुद्दे को उठाता है, और यदि सरकार उस आवाज को पूर्ण करना चाहती है, तो पब्लिक को चाहिए अपने उस चहेते के पक्ष में खड़ा हो, सपोर्ट करे जी। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो सपोर्ट करे। यदि पब्लिक पैसिव रहती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर व्यक्ति को देख करके फिर अपनी जुबान पब्लिक खोलेगी, तो ये जाति रुकेगी नहीं। इसलिए जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मौजूद है 25 परिहार विधानसभा क्षेत्र से मलाही गांव, और इनको पहचानते हैं महेंद्र सिंह यादव, जो अपने निश्चय पे जो ठान लेते हैं कि मुझे काम करना है तो करना है, और इनकी आदत रही है अब से नहीं, शुरू से ही। ये वो शख्स है जो गरीबों के बीच में रह के अपना ये दायित्व निभाते तो हैं, लेकिन फायदा वो ले लेते हैं जो कुछ करते नहीं और ऊपर बैठे रहते हैं। आज बिहारी कभी आसाम में, कभी नागालैंड में, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में, कभी तमिलनाडु में मारे काटे जा रहे हैं। ये रोजी रोटी की तलाश में बाहर में जाकर के गाली खाना, लात खाना, जान गंवाना, बिहारी शब्द गाली हो गया है। मंचों से चुनाव से पहले जो सब्ज बात दिखा के गए, वो भी दिवा स्वप्न साबित हुआ बिहार के लिए। अब बिहार दिवस में कौन नर्तकी नाच रही है, कौन फिल्मी हीरो अपना शो दिखा रहा है, किसका गाना कितना हिट कर रहा है, कितना वायरल हो रहा है, पत्रकारिता वहां जाके केंद्रित हो रही है। बिहार के जो कटते पिटते मजदूर हैं, जो जिंदगी दांव पर लगाकर अन्य राज्यों में जाकर रोजी रोटी कमाने के लिए अभिशप्त हैं, बदले में जान गंवा रहे हैं, उनके सवालों पर कोई संजीदा नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ मुखातिब होंगे, जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलेंगे, उसको सरकार दबाना चाहेगी। सत्ता उन्मत्त होता है, सत्ता उन्मादी होता है, सत्ता घमंडी होता है।
तो सत्ता चाहता विपक्ष की आवाज को दबा दे। तो सत्ता के इस मद का जवाब है आम पब्लिक। यदि आम पब्लिक के सवाल पर कोई मुखर होकर सवाल को उठाता है, जन सरकार से जुड़े हुए मुद्दे को, जन कल्याण के मुद्दे को उठाता है, और यदि सरकार उस आवाज को पूर्ण करना चाहती है तो पब्लिक को चाहिए अपने उस चहेते के पक्ष में खड़ा हो, सपोर्ट करे जी। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो सपोर्ट करे। यदि पब्लिक पैसिव रहती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर व्यक्ति को देख करके फिर अपनी जुबान पब्लिक खोलेगी तो ये जाति रुकेगी नहीं। इसलिए रोजगार के सवाल पर जहां तक आपने कहा, हम बिहार के मोतिहारी जिला के अवधेश माझी, चरगाहा गांव, मुसहरी टोल, तुरकोलिया ब्लॉक है, तहस नहस किया गया है। मैं उसका वीडियो दिखा सकता हूं आपको। उस परिजन से हम मिलकर आए हैं, उनको आर्थिक मदद की है, पीएमसी में उनका इलाज चल रहा है। किस तरीका से चेन्नई रेलवे स्टेशन पर उनको तहस नहस करके सर पर हमला किया गया, 45 टका पड़ा हुआ है चेन्नई रेलवे स्टेशन। यस, ही इज अलाइव। जाए नीतीश जी, जाए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू जी, और जाकर के चरगाहा गांव, मुसहरी टोल, तुरकोलिया ब्लॉक के अवधेश माझी से मिले। वो गवाही देगा तमिलनाडु में कैसे बिहारी और अदर जो हिंदी स्पीकिंग नॉर्थ इंडियन लेबरर्स हैं, कैसे उनके साथ जाति वहां हो रही है। जाए अररिया में मोहम्मद नैयर के पास, मोहम्मद नैयर हमने दिया है, सभी सरकारों को भेजा है, कैसे उनको ये जो बायां जो छाती का नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ हमला किया गया है, यहाँ हमला किया गया है, और इन दोनों का मोबाइल स्नैच किया गया है। दोनों का मोबाइल स्नैच किया गया है। एक का मोबाइल तो हमलावर ही स्नैच कर लिया। अवधेश माझी का मोबाइल जब हॉस्पिटल में उसको पहुंचा दिया गया तो ट्रीटमेंट के दरमियान अवधेश माझी जो इंजोर्ड है उसका मोबाइल हॉस्पिटल के स्टाफ ने रख लिया है, ताकि ये अब इस घटनाक्रम की जानकारी अपने घर को नहीं दे। और अस्पताल से भाग के बाद में आया है, भाग के आया, बिल्कुल भाग के आया। यदि उसका वीडियो आप देख लेंगे तो आपका कलेजा स्थिर नहीं रहेगा। यदि आप उसका फुटेज आप देख लेंगे तो आपका कलेजा स्थिर नहीं रहेगा। कितनी दर्दनाक घटना है, मैं दिखा रहा हूं आपको, आप देख लें। तो मैं बिहार सरकार से, भारत सरकार से, देखिए, मैं बिहार सरकार से, भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा। देख लीजिए इसके साथ स्टेशन पर वहां का वीडियो फुटेज, 19 और 20 तारीख का वीडियो फुटेज जो सीसीटीवी का है, सरकार निकाले, जस्टिफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार की कई घटनाएं हैं, इतनी ही घटना नहीं है, और भी है। रमेश मंडल पाकुड़ का, बिबली नगर गांव का रहने वाला है पाकुड़, उसको मार दिया है, कत्लेआम कर दिया गया। यस, उसका डेड बॉडी आया है। इस प्रकार से दर्जनों घटनाओं का प्रमाणिक दस्तावेज हमारे पास है। देखिए ये है, देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। मजदूरी करने के सवाल पर जी, ये कैसे मारे काटे जा रहे हैं। रोजी रोटी की तलाश में बिहार से बाहर आदमी जो लोग जा रहे हैं, मारा जा रहा है, कैसे मारे काटे जा रहे हैं। देखिए ये है मोहम्मद नैयर, वायरल हुआ, इसका वीडियो वायरल हुआ, देख पा रहे हैं, ये है मोहम्मद नैयर। लाइए और दिखलाता हूं मैं आपसे। ये देखिए, ये है रमेश मंडल, ये पाकुड़ का रमेश मंडल है, इसका फोटो भी इसमें देखिए। ये है रमेश मंडल, नीचे ऊपर करिए, उसका पाकुड़ का फोटो भी होगा। उसका पुलिस ने वहां जो एफआईआर किया, उसका सर्टिफिकेट है, हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट ये है, देख पा रहे हैं। ये तमिलनाडु में। जी, लाइए मैं पढ़ के सुनाता हूं जी, मैं पढ़ के सुनाता हूं जो सर्टिफिकेट पुलिस ने जारी किया है, जो सर्टिफिकेट तमिलनाडु को पुलिस ने जारी किया है जी। ये है, ये देखिए, ये है चिट्ठी है, ऑफिसर ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर, ऑफिस ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर वेलाचेरी, तमिलनाडु। देख पा रहे हैं आप, देखें। लाइए हम पढ़ के सुनाते हैं। इसमें लिखता है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट TR रमेश मंडल, उम्र लिखता है 29 वर्ष, सन ऑफ अर्जुन मंडल, वहां का पता लिखता है कित्थी नगर, गगन पहाड़ी,
नहीं, हाँ, पोस्ट थाना पाकुड़, पंचायत मदन क्या है, मदन मोहनपुर, झारखंड। एम्प्लॉयड एज लेबर is as labor in Rahul Associates company, which is the construction company doing construction work at CDS apartment at number 2 Anna Nagar, 3rd Cross Street, VGP Selva नगर 1 मेन रोड वेलाचेरी, ये जगह का नाम है जहां ये एम्प्लॉयड था उस कंपनी में जी। चेन्नई 42। रमेश मंडल वाज, कोट करिए, रमेश मंडल वाज assaulted by some persons near the place of residence and was being treated at Royapettah Government Hospital emergency ward and died on 2nd February 2023 at 2 p.m. In this connection, T.R. Chandrasekhar, 27, son of Krishna Swamy, number 2/7 West Street, Kadan Kripati, Villathikulam Taluk, son of Krishna Swamy, number 2/7 West Street, Kodam की पट्टी, विलाथीकुलम तालुक, थुथुकुडी district, lodged a complaint and registered a case in J7 Vellacheri Police Station, CR number 33 2023 under section 147 148 341 294B 307 506 सेकेंड IPC, मतलब ये FIR है जो FIR वहां किया गया है और ये पुलिस रिपोर्ट है जो कहता है कि उस पर कुछ लोगों ने हमला किया और वेलाचेरी पुलिस इंस्पेक्टर के कार्यालय ने FIR दर्ज किया है। वहां का जो हॉस्पिटल जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, हॉस्पिटल उसकी मौत हो गई 2 फरवरी को, उसका प्रमाण पत्र है, सब सबूत अपने पास रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई मामले हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है। बिहार की सरकार, तमिलनाडु की सरकार और भारत सरकार इन पीड़ित परिवारों से मिलकर के इनके दर्द को सुनने की बजाय सीधा कह रही है कि सब अफवाहबाजी। जो जीवन मौत से झेल रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा है। ये इतने लापरवाह हैं, ये इतने गद्दार हैं ये राजनेता कि इन पीड़ितों से नजरें मिलाने की बजाय अपनी जवाबदेही से भागना चाहते हैं। रोजगार के लिए, रोजी के लिए जो प्रदेश गया वो मर गया, कट गया। उनकी सूद लेने के बजाय कोई केक काट के खा रहा है, कोई मौज मस्ती कर रहा है, कोई अफवाहबाजी करके अपनी जवाबदेही से भाग रहा है। एक हम लोग हैं जो उनके आंसू को पोंछने में लगे हैं, उनकी आवाज को उठाने में लगे हैं, इन सच्चाई को पर्दे पर लाने में लगे हैं। यदि हमारी बातों में सच्चाई नहीं हो, किनके किनके साथ हादसा हुआ, कौन मारे गए, कौन काटे गए, कौन लूटे गए, ये पता करना तमिलनाडु की सरकार का, बिहार सरकार का और भारत सरकार का काम था। बिहार में भारत सरकार के जो लोग हैं, जो MLA हैं, जो MLC हैं, जो MPs हैं बीजेपी के, वो है तौबा मचा रहे हैं सदन में और सड़कों पर। और तमिलनाडु में पटना के ही रहने वाले उनके जो राज्यपाल हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो कहते हैं ऑल इज वेल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुछ भी घटित नहीं हुआ है। तो ये दोहरापन, ये दोगलापन कहां से, दोगलापन, ये डबल स्टैंडर्ड ये कहां से लाते हैं? मुझे पता है मानहानि के मुकदमे में भारत के
एक सांसद को सजा कर दिया गया है और उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। ये सत्ता शासन वाले लोग जिनको चाहे फांसी पर चढ़ा दे, जिनके खिलाफ जो चाहे मामला दर्ज कर दे और कोर्ट को प्रशासन को मैनिपुलेट करके उनको कन्विक्शन करा दे। मुझे पता है, तथापि मैं परिणाम से बेपरवाह हूं और अपनी आवाज उठाता रहूंगा पब्लिक के हित में, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं इसलिए, मैं कमिटेड हूं इसलिए कि जो डाउन ट्रोडन है, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो अवहेलित हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं बनना चाहता, उनकी आवाज बनने के लिए मैं संकल्पित हूं।